मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद, वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत। व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र, अल-क़ब्रु रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नति औ हुफ़्रतुन मिन हुफ़रिन नारि, औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिले ख्वाब में अहले शाम कैसे कैसे, मिले ख्वाब में अहले शाम कैसे कैसे, मकी हो गए बेमका कैसे कैसे, हुए नामुन बेनिशा कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। तख्त आगा था जो कल आज वो ज़ेरे खाक है, आलम फ़ानी का मंजर कितना इबरतनाक है। बुजुर्गों, नौजवानों, दीन के परवानों, कुरान और हदीस के मस्तानों, अजीज मुसलमानों, उलमाए इस्लाम, तलबाए निज़ाम, बिरादरान इस्लाम, अरबाब खासो आम लोगों ने हर चीज़ में इख्तिलाफ किया है और अपने अपने ख्यालात पेश करते हैं और अपना अलहदा नजरिया बयान करते हैं। इख्तिलाफ की दुनिया है, मसल मशहूर है, जितना मुमकिन ही बात, यहाँ तक कि इस दुनिया ने खालिकुल अर्ज़ वस समावात की ज़ात अक़दस को भी नहीं छोड़ा। किसी ने दो खुदा तस्लीम के, किसी ने तीन, किसी ने खैर और शर के खुदा अलग-अलग माने हैं। मुशरिकीन अरब के लोगों ने 360 खुदा माने और हिंदू मजहब के लोगों ने तौहीद कर दी और कह दिया कि 33 करोड़ खुदा है। इसी तरह मज़ाहिब में तफरीक, अक़ाइद का झगड़ा, नबूवत में इख्तिलाफ, इस्लाम कुफ्र, तौहीद शिर्क, हक बातिल सच और झूठ के प्लेटफॉर्म बन गए। मेरे भाइयों, दुनिया में किसी मजहब, किसी भी फिक्र से ताल्लुक रखने वाला इंसान हो, मुसलमान हो, काफिर हो, अमीर हो, गरीब हो, मर्द हो, औरत हो, अरब हो, अजम हो, आलिम हो या जाहिल हो, सबका इस बात पर इत्तिफाक है कि मौत आएगी। यकीनन एक रोज कब्र का मेहमान बनना होगा। जो दुनिया में आएगा कब्र की तरफ एक दिन जाएगा। ना आया जो के बाकी रहा, ना आया जो के बाकी रहा, ना सागिर रहा, ना साक़ी रहा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ाक चखना पड़ेगा। जमीन कितने इंसानों को खा गई, लेकिन आज तक उसने डकार नहीं ली। प्यारे मुसलमानों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता उस वक्त आया जबकि आप बैतुल मक़दिस की तामीर करा रहे थे। फरिश्ते ने अल्लाह का पैगाम सुनाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी फिक्र हुई कि रब्बुल आलमीन का पैगाम आ गया और बैतुल मक़दिस की तामीर अभी बाकी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फरिश्ते, अल्लाह से जाके अर्ज़ करो कि अल्लाह, तेरा बंदा सुलेमान थोड़ी मोहलत मांगता है और वो इसलिए कि आपके घर की तामीर बाकी है। वो बादशाह जो हवा पर हुकूमत करता था, वो बादशाह जो परिंदों को अपना ताबे किया हुआ था, वो बादशाह जो जिन्नात पर अपना हुक्म चलाता था, वो बादशाह जो सारी दुनिया पर बादशाहत करता था, आज वो जिंदगी की भीख मांग रहा है। अल्लाह ने फरमाया, है सुलेमान, बैतुल मक़दिस का तो बना बनाते हो, तामीर मुकम्मल कराने का ये काम तो हमारा है। चुनांचे फौरन आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई। कुरान कहता है, इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, जब तुम्हारा वक्त मुतय्यन आ जाएगा तो फिर एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिल सकती। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, अय्यमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, जहाँ कहीं भी तुम होगे मौत तुम्हें आ पकड़ेगी, अगर चाहे तुम मजबूत किलों में बंद हो जाओ। किसी को मौत का इल्म नहीं, कब कहाँ और कैसे आएगी। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का कल की खबर नहीं। गाफिल
तुझे घड़ियाल ये देता है मना दी, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मना दी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। काली कमली वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा अस्बहत फला तंतज़िर मसाअ व इज़ा अमसैत फला तंतज़िर सुबह व अत नफ्सक अमवात। ए इंसान, जब तू सुबह कर ले बस शाम का इंतजार मत कर, और जब तू शाम कर ले तो सुबह का इंतजार मत कर, और तू अपने आप को मुर्दों में शुमार कर। एक रोज बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पहाड़ पर थी, रोजा रखे हुए थी। अचानक मौत का फरिश्ता आदमी की शक्ल में आया और कहा, ए रातों को जागने वाली, दिन भर रोजा रखने वाली, तुझ पर सलाम हो। हजरत मरियम ने फरमाया, तू कौन है? तेरी आवाज से मेरा कलीजा कांप गया। फरिश्ते ने जवाब दिया, ए मरियम, मेरा मुतालिक न पूछ, मैं बच्चों को यतीम करने वाला हूँ, मैं औरतों को बेवा बनाने वाला हूँ, मैं मोहल्लात को खाली करने वाला हूँ, मैं दोस्त अहबाब से जुदा करने वाला हूँ, मैं बहादुर बादशाहों की जान लेने वाला हूँ, और ए मरियम अलैहिस्सलाम, अब आपकी जान लेने आया हूँ। हजरत मरियम ने फरमाया, थोड़ी मोहलत दीजिए, हजरत ईसा जंगल गए हैं, जरा उनको आने दीजिए। फरिश्ते ने जल्दी से जवाब दिया, मुझे जिस सांस से रूह कब्ज करने का हुक्म होता है मैं उसी सांस से रूह कब्ज कर लेता हूँ, दूसरा सांस भी नहीं लेने देता। ये कहकर फौरन हजरत मरियम को हमेशा हमेशा की नींद सुला दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, जब देखा कि प्यारी वालिदा अल्लाह से जा मिली, जनाब बारी ने अर्ज किया, ए मेरे मौला, जिस वक्त मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मेरी वालिदा को जिंदा कर दीजिए ताकि मैं उनसे कुछ बातें कर लूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई और उनकी वालिदा को अल्लाह ने जिंदा कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा से अर्ज किया, अम्मी जान, मौत का मजा कैसा पाया? हजरत मरियम ने फरमाया, बेटा क्या पूछता है, मौत का जायका इतना तल्ख है कि क़यामत तक मेरे मुंह से उसकी तल्खी न जाएगी और मलकुल मौत की दहशत हमेशा याद रहेगी। बिरादरान मुहतरम, एक बुजुर्ग ने दुआ की, ए अल्लाह, मैं मौत के बारे में कुछ मालूम करना चाहता हूँ। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और आवाज आई, ए फलाह कब्रिस्तान में चले जाओ। वो वहां गए, अल्लाह की कुदरत देखे, फौरन एक मुर्दा जिंदा होकर कब्र से बाहर निकलकर कहने लगा, पूछो क्या पूछते हो? उस बुजुर्ग ने मालूम किया, ये बताओ मौत का जायका कैसा है? मुर्दे ने जवाब दिया, मौत का जायका इतना कड़वा है कि मेरे इंतकाल के वक्त को हजारों साल हो गए, लेकिन आज तक मेरे मुंह से मौत का कड़वापन नहीं गया। मुसलमानों, गौर करो, जिस मौत की ये शक्ति का आलम हो गए, हजारों साल तक उसका कड़वापन खत्म ना हो, वो कितनी शक्ति से रूह निकालती होगी। एक रिवायत में आता है कि मौत की शक्ति की वजह से इंतकाल के वक्त इंसान को ऐसी प्यास लगती है कि अगर उसे समुद्र के समुद्र पिला दिया जाए तो भी उसकी प्यास ना बुझे। और एक रिवायत में ये भी आता है कि मौत की इतनी शक्ति है और इंतकाल के वक्त एक आदमी को ऐसी तकलीफ होती है कि अगर इंसान के तलवारों से 300 टुकड़े भी कर दिए जाए तो भी इंसान को इतनी तकलीफ ना हो जितनी इंतकाल के वक्त मौत की वजह से होती है। गौर करो मुसलमानों, इसके लिए हमने क्या तैयारी कर रखी है। आज का मुसलमान ये सोचता है जब आखिरी वक्त आएगा तो बाबा इस्तिगफार कर लेंगे, अल्लाह को राजी कर लेंगे। फलसफे के इमाम व उस्ताद इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब अंदाज में ये बात समझाई। फरमाते हैं, एक बादशाह का बाग था जिसके कई हिस्से थे। बादशाह ने एक बार मुलाजिम को बुलाया और उसके हाथ में एक टोकरी दी और उससे यूं कहा, उस बाग में दाखिल हो जाओ और अच्छे अच्छे फूलों से टोकरी भर लाओ, मगर शर्त ये होगी कि बाग के जिस हिस्से पर एक मरतबा गुजर जाओ दोबारा उस पर लौट कर ना आना। मुलाजिम टोकरी लेकर एक तरफ के दरवाजे से दाखिल हो गया। पहले हिस्से में देखा कि उसका अंदर फल है मगर अच्छे नहीं। अगले हिस्से में दाखिल हुआ, यहाँ फल पहले से बेहतर थे। सोचने लगा कुछ तोड़ लूं, फौरन ख्याल आ गया कि अगले दर्जे में इससे बेहतर हो गए, वहां से तोड़ लूंगा। अगले हिस्से में गया, यहाँ फल बहुत अच्छे थे, तोड़ने जा रहा था, फिर वही ख्याल आ गया कि अगले हिस्से में इससे भी अच्छे हो गए, वहां से ले लूंगा। यही सोचते जब बिल्कुल आखिरी वाले हिस्से में गया तो क्या देखता है कि दरख्तों पर फल ही नहीं थे। अब अफसोस करने लगा कि काश मैं पहले हिस्से से फल तोड़ लेता, आज मेरी टोकरी खाली न रहती, अब मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इमाम गजाली फरमाते हैं, ए दोस्त, बादशाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के मालिक है और जो गुलाम बाग में जा रहा है वो तू है। और टोकरी से
कभी मौत ना आती। मौत को अगर कुवत व ताकत के जरिए टाला जाता तो अफलातून जालिमूस को कभी मौत ना आती। मौत को अगर दवाओं के जरिए टाला जाता तो रुस्तम व सहराब को कभी मौत ना आती। मौत को अगर हुकमत व दानाई के जरिए टाला जाता तो लुकमान अलैहिस्सलाम को कभी मौत ना आती। ए अजीजों, अगर मौत को नबूवत के जरिए टालना मुमकिन होता तो दोनों जहां के सरदार आमिना के लाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी मौत ना आती। रोजाना एक फरिश्ता ऐलान करता है, अला या साकिन अल-कुसूर अल-मुअल्ला सदक़ फलन करीबिन बित्तुराब, ए बुलंदों वाला महलात में रखने वाले, खबरदार तुझे अनकरीब मिट्टी में दफन होना है। अजीजों, आज हमें क्या मालूम कि वो कपड़ा जो हमारा कफन बनने वाला है वो दुकान पर फरोख्त होने के वास्ते आ चुका है। हम मौत को भूले हुए हैं, लेकिन मौत हमें नहीं भूलती। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, किसी को कोई मालूम नहीं कि किस जमीन में मरेगा। आज इंसान ख्वाहिशात के पूरे करने के चक्कर में लगा है और उसका सामान इकट्ठा कर रहा है और मौत का फरिश्ता उसके सर पर मिंडला रहा है। काश कि आज का इंसान हर दिन को जिंदगी का आखिरी दिन तस्वूर करता और कामयाब हो जाता। ए बेखबर हयात का क्या कबार है, ए बेखबर हयात का क्या कबार है, हर वक्त मौत सर पर बशर के सवार है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज एक मर्तबा एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान गए। अलहदा एक जगह पर बैठकर सोचने लगे। किसी ने अर्ज किया, अमीर मुमिनीन आप तो जनाजे के वली है, आप भी अलहदा जाकर बैठ गए। फरमाया, लोगों ने मुझे एक तमन्नी आवाज दी और मुझसे कहा, ए उमर तू मुझसे को नहीं पूछता कि मैं आने वाले के साथ क्या क्या करती हूँ। मैंने कहा जरूर बताइए और उमर ज़ार रोने लगा। कब्र ने कहा, ए उमर मैं उसका कफन फाड़ देती हूँ, बदन के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ, उसका गोश्त खा जाती हूँ और उसकी हड्डियां दूसरी हड्डियां में दाखिल कर देती हूँ और उसका बुरा हाल कर देती हूँ। यह सुनकर अमीरुल मोमिनीन उमर अब्दुल अजीज के होश बाख्ता हो गए। उमर आखिरत का डर रखने वाला इंसान था। कब्र की ऐसी बातों का उन पर असर हुआ कि ताब ना ला सके और उसके बाद एक हफ्ता भी जिंदा न रह सके और इस दारे पानी से रुखसत हो गए। ये वो लोग थे जो मौत व कब्र की सख्तियों को जानते थे। मोहतरम बुजुर्गों, वक्त भी बहुत हो गया, मैं एक वाक़या मुख्तसर बयान करके अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। हजरत फातिमा जो नबी की प्यारी और लाडली बेटी है, उनका जनाजा रात में उठाया गया था। जब जनाजा कब्रिस्तान ले जाया गया तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रहमतुल्लाह अलैहि ने जोश में आकर कब्र से खिताब किया, या कब्र हल तदीम बिल्लती जीना बिहा इलैक, हाज़िही बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़िही ज़ौजतु अबू, हाज़िही ज़ौजतु अली मुर्तज़ा, हाज़िही उम्मुल हसैन, हाज़िही फातिमतुज़ ज़हरा। ए कब्र तुझे मालूम भी है हम किसके जनाजे को लाए हैं। ये बेटी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये बीवी है शेर खुदा अली मुर्तज़ा की, ये वालिदा है शहीद करबला की, ये हज़रत फातिमा है। खबरदार कब्र कही तू अपलक में इनकी शान में गुस्ताखी ना कर बेटे। कब्र से आवाज आई, या अबासर लस्तु अना मौसऊ हसबिन वला नसबिन, अना मौसऊ अमलिन सालिहिन फला यंजू इल्ला मिन कदिर खैरिही वसल्लम क़ल्बुहु व खल्लस अमलु। ए अबू ज़र, कब्र हसब व नसब बयान करने की जगह नहीं। या तो अमल सालिहा काम आ सकते हैं या वही आराम पाएगा जिसका दिल मुसलमान होगा, जिसके पास नेक अमाल होंगे। मेरे दोस्तों, कब्र से कहना के ये गवर्नर है, उसको कुछ ना कहे, ये सदर है, इसको छोड़ देना, ये बादशाह है, वक्त का बेटा है, इस पर सख्ती ना करना, ये नबी की औलाद है, इसका अदब करना। ऊंचा हसब व नसब वाला होना वह कुछ काम ना आएगा। मरने के बाद ये नहीं कहेंगे कि ये सदर है, बल्कि ये कहेंगे कि ये लाश है। मरने के बाद वक्त खत्म, गवर्नरी खत्म, वजीर की वजारत खत्म, इसी दिन दूसरा मुंतखब कर लेते हैं। भाइयों बहनों, वहाँ के लिए तैयारी करो। अल्लाह हम सबको मौत की सख्तियों और कब्र के अज़ाब से हिफाज़त फरमाए, आमीन। या रब तेरी रहमत का उम्मीदवार आया हूँ, या रब तेरी रहमत का उम्मीदवार आया हूँ, मुठापे कफन से शर्मसार आया हूँ। या रब चलने न दिया बारे गुनाह ने मुझको पैदल, या रब चलने न दिया बारे गुनाह ने मुझको पैदल, इसलिए कंधों पर सवार होकर आया हूँ। मैं अपनी तकरीर को मैं खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।